मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः, श्री परम गुरवे नमः, श्री परमेष्ठि गुरवे नमः। धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान की महती अनुकंपा से प्रतिदिन अध्यात्म चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। देखो, अध्यात्म में भी मनसी अधिकृत्य मन को अपने वश में कैसे किया जाए, या मन के विषय में मन को अपने वशीभूत करके, बुद्धि को अपने वशीभूत करके, इंद्रियों को अपने वशीभूत करके जिस विलक्षण तत्व की चर्चा की जा रही है उसको यहाँ पर अध्यात्म चर्चा कह रहे हैं। तो अध्यात्म चर्चा का अभिप्राय हुआ कि मनसी अधिकृत्य, मन के ऊपर हम कैसे अंकुश लगाएं। आपने पहले ये जाना, प्रश्न ऐसा उपस्थित हुआ कि ये परमपिता परमेश्वर हमको दिखलाई क्यों नहीं पड़ता। लोगों का प्रायः ऐसा प्रश्न होता है, महाराज संसार में परमपिता परमेश्वर यदि सर्वत्र व्यापक है, यदि भगवान कण कण में उसका निवास है, तो फिर वह परमपिता परमेश्वर इन स्थूल आँखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से वो दिखलाई क्यों नहीं पड़ता। ये प्रश्न उपस्थित होता है। इस प्रश्न के उपस्थित होने पर आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, ये वो जो जीवात्मा है वो अणोरणीयान महतो महीयान है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर भी विद्यमान है, वो महान से महान, बड़े से बड़ी वस्तु के अंदर भी विद्यमान है। इसलिए उस इन स्थूल नेत्रों से, इन मोटे नेत्रों से मोटी वस्तु तो नजर में आती है, तब आप जो कहते हो महतो महीयान, गिरि माने पर्वत आप भगवान का हिस्सा मानते हो, भगवान की अस्थियां मानते हो, तो फिर इन आंखों से जब गिरि का दर्शन हो सकता है तो भगवान का दर्शन तो होना ही होना चाहिए। तो कहा कि वह परमपिता परमेश्वर बाहर न हो करके अपितु अंदर ही है। जिस परमपिता परमेश्वर का अन्वेषण, जिस परमपिता परमेश्वर की खोज आप संसार के अंदर कर रहे हो, वो संसार के अंदर भी है, परंतु सबसे पहले तो वो आपके अंतःकरण में ही है, आपके हृदय के अंदर वह विद्यमान है। तो हृदय रूपी, हृदय के अंदर जो बैठा हुआ जीवात्मा है, जिसको आत्मा शब्द के द्वारा यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है, उनको इस प्रत्यक्ष लोचनों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऐसा लोगों ने प्रश्न किया। तब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक बात कही कि वह जो परमपिता परमेश्वर है वो देखा जा सकता है, परंतु कैसे। तो कल एक बात कही थी कि दृश्यते त्वग अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया तत्वदर्शिभिः सूक्ष्मदर्शिभिः, अर्थात वह परमपिता परमेश्वर जो सूक्ष्म तत्व, जो जैसे दही के अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, परंतु दही के अंदर जो जीवाणु हैं, उन जीवाणु का दर्शन करने के लिए ये नेत्र काम नहीं करते। उसके अंदर जो जीवाणु है उसका दर्शन करने के लिए आपको एक प्रतिबिंब लेंस की आवश्यकता होती है, जो उसके अंदर सूक्ष्म संचारित होने वाले जो जीव हैं, जो परमाणु हैं, उनका दर्शन उन लेंस के माध्यम से होता है। उसी प्रकार से जैसे दही के अंदर संचारित होने वाले जीवाणु का दर्शन हम इन प्रत्यक्ष लोचनों से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वो परमपिता परमेश्वर
भी आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ है, परंतु अंदर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर का दर्शन हम इन प्रत्यक्ष लोचनों से नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आचार्य ने कहा कि कैसे दर्शन कर सकते हो, तो कहा सूक्ष्मदर्शी भी। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए सूक्ष्म वेत्ता व्यक्ति होना चाहिए। बुद्धि और उसका मन और उसकी इंद्रियां, इन तीनों का संयोग भी होना चाहिए। अर्थात हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी क्रिया, ये तीनों एक होनी चाहिए। यदि बुद्धि आपकी कुछ कहे, मन आपका कुछ कहे, क्रिया आप अलग करो, इंद्रियां आपकी अलग प्रकार की क्रिया करें, लक्ष्य की प्राप्ति हम लोगों को नहीं होगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परमपिता परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, उस जीवात्मा का अन्वेषण करने के लिए, आपके हृदय में ही वह बैठा हुआ जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का दर्शन करने के लिए आपको जो अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि है, उसके द्वारा ही वो परमपिता परमेश्वर दिखलाई पड़ सकता है। दूसरी कोई वस्तु इस संसार में भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं है। तो कहा अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि जीवात्मा जो है उसका जो दर्शन हमको करना है, जिसको परमपिता परमेश्वर कहा जा रहा है, जिसको विलक्षण आत्मा कहा जा रहा है, उसका दर्शन करने के लिए सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। बोले हाँ, सूक्ष्म ज्ञान नहीं होगा, सूक्ष्म ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा? तो सूक्ष्म ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए ऋषियों का जैसा आचरण हमको करना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा बहुभोगी नहीं होना चाहिए, भोजी नहीं होना चाहिए, भोगों में जिसकी मन लिप्सा न हो, और इस संसार को तुच्छ मानते हुए, संसार को नश्वर मानते हुए, संसार को बनाने वाले के लिए यदि उसका चिंतन होगा तो वह उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकेगा। कहने का मतलब आपका मन भी, आपकी बुद्धि भी और आपकी इंद्रियां भी जब तक इन तीनों का समवाय नहीं होगा, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे संसार में आप किसी व्यापार के उत्तरोत्तर शिखा पर या उत्कृष्टतम शिखर पर पहुंचना चाहते हो, ये बात केवल परमपिता परमेश्वर के लिए ही नहीं, ये बात सर्वत्र संसार के अंदर भी ग्राह्य है। आपको यदि अपने परम लक्ष्य तक, अर्थात उन्नत स्तर तक, उन्नत शिखर तक यदि आपको पहुंचना है, तो उस उन्नत स्तर तक, उन्नत शिखर तक पहुंचने के लिए आपको ये तीनों चीजें एक करनी पड़ेंगी। बुद्धि को, मन को और क्रिया को, इन तीनों में थोड़ा सा भी यदि वैपरीत्य आ जाएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाएगी, तो आप अपने गंतव्य मार्ग तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा आचार्यों ने कहा। आज बतला रहे हैं कि जो विवेकशील मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत सात्विक है, जिन्होंने राजसिक और तामसिक गुणों को छोड़ दिया है, जिनका आहार विहार भी शुद्ध है और जिनका रहन सहन भी सात्विक है, वे लोग जब परमपिता परमेश्वर का अहर्निश चिंतन करते रहते हैं, वे लोग जब साधना करते करते अपने शरीर को तपा लिया करते हैं और शरीर को तपा करके जब वो तपस्वी बन जाते हैं, तो उनकी जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि समाज की बुद्धि नहीं होती, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है, वो बुद्धि विवेकशील बुद्धि होती है। ऐसे विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरणापन्न होने पर, भगवान के शरण में चले जाने पर, वो किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करें, ऐसा कोई आप उपाय बतलाइए। प्रश्न ऐसा हुआ कि विवेकशील जो मनुष्य है, जो अपने को ये कह रहा है कि मैं विवेकशील हूं, मेरी बुद्धि सात्विक है, या मैं अब भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, समाज को मैंने बहुत देख लिया, और उससे हटकर के साधना के पथ पर बढ़ता हुआ जीव, जो अपने को थोड़ा सा विवेकी भी मान रहा है, जो थोड़ा सा अपने को सात्विक भी मान रहा है, जो थोड़ा सा अपने को समाज से अलग भी मान रहा है,
ऐसा व्यक्ति परमपिता परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके लिए आज आचार्य बतला रहे हैं। उसको क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान ने कहा कि यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यज्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। कह रहे हैं प्राज्ञः वाक् मनसी यच्छेत, जो प्राज्ञ मने जिसकी जो बुद्धि अत्यंत प्रखर है, जिसका विवेक अत्यंत सात्विक है, जो अपने को प्राज्ञ समझ रहा है, ऐसा जो बुद्धिमान साधक है, उस साधक को क्या करना चाहिए, तो कहा वाक मनसी। सबसे पहले अपने को, वाक मने अपनी वाणी को, किसको, सबसे पहले जो कर्मेंद्रिय में वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो सबसे पहले क्या करे, बोले वाणी को कंट्रोल में करे। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है सबसे पहले वह क्या करे, बोले वाक, अन्य इंद्रियां, वाणी को अपने कंट्रोल में करके, और उसके बाद मनसी यच्छेत, इस वाणी का उपसंहार कहाँ करे, बोले मनसी, मन में। इन 5 कर्मेंद्रियों को आकृष्ट करके, इन 5 कर्मेंद्रियों को एकत्रीभूत करके, और इनको कहाँ डाल दे, बोले मन में डाल दे, मन में फेंक दे। फिर क्या कहते हैं, बोले मनसी यच्छेत, मन में निरुद्ध कर दे, वहां पर फेंक डाल दे, फेंक दे। बोले वहां पर फेंकने से क्या होगा, बोले तत् ज्ञाने आत्मनि, फिर उस मन को, पहले इंद्रियों को कहाँ डालना है, मन में, फिर मन का निग्रह करे, और मन का निग्रह करके उनको कहाँ डाले, बोले ज्ञाने आत्मनि, जिसको ज्ञान स्वरूप बुद्धि कहा जा रहा है, जिसको ज्ञान स्वरूप प्रकाश का भंडार कहा जा रहा है, जिसको ज्ञान का पुंज कहा जा रहा है, ऐसी उस बुद्धि में उस मन को समाहित कर दे। इंद्रियों को कहाँ, बोले मन में, मन को कहाँ, बोले दिव्य बुद्धि में, बुद्धि में समाहित करे। आत्मनि यच्छेद, उसको विलीन कर दे, और ज्ञानम महति आत्मनि। अब बचा आपके पास क्या, 2 चीज बची, अब आत्मा बची, और आत्मा से फिर क्या, बोले बुद्धि बची। तो वो जो अब बुद्धि है, उस बुद्धि को भी वहां से उठाए, और ज्ञानम महति आत्मनि नियच्छेद, जो वो ज्ञान स्वरूप प्रमा है, वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, वो जो ज्ञान स्वरूप जिसको आप बुद्धि कह रहे हो, उस बुद्धि को वहां से उठा करके महति आत्मनि, जिसको महान आत्मा कहा जा रहा है, उस महान आत्मा में नियच्छेद माने विलीन कर दे। अब क्या समझे, सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों को, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वाक माने वाणी है, हाथ, पैर और जननेन्द्रिय और मलेंद्रिय, ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करें। बोलना बहुत है परंतु बोलना नहीं है। हाथ बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु इन हाथों का कार्य वही सफल है जो परमात्मा के चरणों में जो सेवा की जाती है, जो पोछा लगाया जाता है, परमेश्वर के निमित्त लगाया गया पोछा, परमेश्वर के निमित्त लगाई गई झाड़ू, परमेश्वर को क्या कराया गया स्नान। यदि आपने ये सब कर्म अपने जीवन में किया है, तब तो सज्जनों, इन हाथ ने हमको देकर के हमने अपने जीवन को सफल बनाया है। कदाचित आपने इन हाथों से इस संसार में हम लोगों ने आकर के भी यदि इन हाथों से ठाकुर जी की समर्चना नहीं करी, हमने ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया, तो ये हाथ भगवान ने सज्जनों हमको सफल करने के लिए नहीं दिए। यही बात हमारे भागवत वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में भी
अनेकत्र अनेक स्थानों पर बतलाई है, उसी बात को आज श्रुतियां स्पष्ट कर रही हैं, वेद स्पष्ट कर रहे हैं, हमारे उपनिषद स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया परमपिता परमेश्वर ने प्रदान करी हैं, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए करी हैं। परंतु हम लोग परमेश्वर को हम उस छोड़ करके हम संसारी को खुश करना चाहते हैं। संसारी जो भी व्यक्ति हैं, संसार में जो कुछ दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है, ये सब नश्वर है, ये सब यहीं रहने वाली है। परंतु जो इसको बनाने वाला है, जो सर्वथा रहने वाला है, आप नहीं थे जब भी था, आप हो जब भी है, आप नहीं रहोगे जब भी वह रहेगा। ऐसे परमेश्वर के निमित्त यदि हम कोई उपासना करते हैं तो हमारे शरीर में भगवान ने जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, कर्मेंद्रियां दी हैं, वो सफल हैं। नहीं तो भाई भगवान के मंदिर के लिए हम लोग चलें, आश्रम का दर्शन करने के लिए हम लोग चलें, गौ माता की सेवा करने के लिए हम पैरों का प्रयोग करें, परंतु हम करते क्या हैं? न हम गौशाला जाते हैं, न हम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं, न हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, न हम नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। अपितु जो सद्वासना हमारे जीवन में आनी चाहिए, जिसके द्वारा हमारा शरीर तपस्वी बनना चाहिए, उन क्रियाओं को छोड़ करके हम लोग फिल्म देखने के लिए, हम लोग नाना देशों में पिकनिक बनाने के लिए, वहां पर भ्रमण करने के लिए चाहते हैं। यही भौतिकता की देन है। और यदि इन कार्यों में अर्थात गौ सेवा में, सुभद्र पुरुषों की सेवा में, अतिथियों की सेवा में हम यदि अपने शरीर को, अपने हाथों को, अपने पैरों को लगा लिया करते हैं, तो ये हाथ और ये पैर हम लोगों के सफल हो जाया करते हैं। यही शास्त्र की विशेषता है। आत्मनि यच्छेत, बोले ज्ञानम महति नियच्छेत, उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में क्या कर दे? बोले विलीन कर दे। तत् शांते आत्मनि यच्छेत, उसको, अब उस बुद्धि को भी क्या करे? उसको माने उस बुद्धि को भी शांते आत्मने, जो शांत स्वरूप परमपिता परमेश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर के जिसको उपमा दी जा रही है, जो आपके शरीर के ही अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं है, परंतु हम उसका अन्वेषण अंदर न करके बाहर ढूंढ रहे हैं। सज्जनों, इन आंखों से जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वह वस्तुतः हो सकता है भौतिक जगत हो सकता है वो नश्वर जगत हो, परंतु उस सूक्ष्म को देखने के लिए तो आपको सूक्ष्म वेत्ता बनना पड़ेगा, आपको सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ेगी। जब तक सूक्ष्म दृष्टि हमारी नहीं होगी, जब तक हम सूक्ष्म वेत्ता नहीं होंगे, तब तक हम सब लोग उस परमेश्वर किसको? बुद्धि को विलीन कर दे। किसको? बुद्धि को विलीन किसमें कर दे? बोले परमपिता परमेश्वर में कर दे। अब देखो कैसी सांकल बन गई। सांकल समझ रहे हो? सांकल का मतलब है गायों को, भैंसों को जिसमें बांधा जाता है, लोहे की एक कड़ी में एक कड़ी जो फंसी हुई है उसको सांकल कहा जाता है। तो वो कड़ी कैसे फंसी हुई है? बोले पहले जो ये कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों को उठाओ, 5 कर्मेंद्रियों को उठाओ, ज्ञानेंद्रियों को उठाओ, और उठा करके कहाँ डाल दो? बोले मन में डाल दो। अर्थात मन बहुत चंचल है। क्यों कहा आचार्य ने कि मन में डालो? बोले ये जो मन जैसा कहता है, ये हाथ वैसा करता है, ये पैर वैसा करते हैं। बुद्धि जैसा मन, बुद्धि जैसा कहे वैसा नहीं है कि ये हाथ और पैर वैसा करे, लेकिन मन जैसा कहेगा। ये क्रियाएं, ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये अपना राजा किसको मानती हैं? ये मन को मानती हैं। इसलिए मन के वशीभूत ये इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों को मन में डालो। कहा कि अच्छा। बोले हाँ। बोले फिर मन को? बोले मन को भी उठाओ, मन का भी तो कोई ना कोई राजा है। बोले वो मन का राजा कौन है? तो कहा कि मन का राजा है बुद्धि। मन का राजा है बुद्धि, तो इसलिए मन को उठा करके बुद्धि में डाल दो।
कहा अच्छा बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि इसका मतलब राजा है? बोले हाँ, पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाला, घुमाने वाली क्या? बोले बुद्धि हुआ करती है। बोले अच्छा बुद्धि होती? बोले हाँ। बोले फिर बुद्धि को? बोले बुद्धि को भी उठाओ। बोले फिर बुद्धि का राजा कौन है? बोले बुद्धि का राजा वही तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा है, वही तो परमात्मा है। उस बुद्धि को उठा करके विलीन कहां पर कर दें? बोले उस आत्मा में जो आपके सबके पास के में है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपका पूरा शरीर है, 5 फुट 6 फुट का हमारा शरीर है। इस 5 फुट 6 फुट के शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत वस्तु और सबसे ज्यादा जिसके बिना आप एक क्षण भी न रह सकें, वो कौन सी वस्तु है? वो हृदय है। क्या है? हृदय की धड़कन 1 मिनट के लिए शांत हो गई तो नजारा दूसरा नजर आता है। क्या नजर आता है? दूसरा नजारा नजर आता है। जहां पर अत्यंत मेरा मेरा कहने वाले लोग होते हैं, वही कहने लग जाते हैं अब जल्दी उठा करके ले चलो, जल्दी उठा करके लेकर के चलो। इसका मतलब हमारे पूरे शरीर के अंदर जो सबसे ज्यादा मुख्यतम वस्तु है, वो मुख्यतम वस्तु है हृदय। तो भगवान ने कहाँ निवास स्थान बनाया? भगवान ने सिर में नहीं बनाया, भगवान ने आंखों में नहीं बनाया, भगवान ने हाथ पैरों में नहीं बनाया, भगवान ने पेट में नहीं बनाया। भगवान ने जो अपना नित्य निवास स्थान बनाया, वो बनाया आपके हृदय में। वो हृदय के अंदर, एक हृदय के अंदर और दिव्य विलक्षण कमल पंखुड़ियों के ऊपर 1000 कमल दल वाला ऐसा विलक्षण कमल है, और उस कमल के अंदर वो विलक्षण आत्मा, वो उसके अंदर विद्यमान है, वो उसके अंदर बैठा हुआ है। ऐसा बतलाया, ऐसा बतलाया, ऐसा कहा कि उस महान आत्मा में नियच्छेद मने विलीन कर दे। और तत्शांते आत्मनि यच्छेद, उसको, उस आत्मा को अर्थात बुद्धि को हमने आत्मा में अंदर कर दिया। अब इसका मतलब हुआ कि जैसे शरीर के अंदर वक्षा हृदय बहुत प्रधान है, उसी प्रकार से पूरे के पूरे संसार के अंदर, पूरे के पूरे विश्व के अंदर प्रधान वस्तु कौन हुई? आत्मा। प्रधान वस्तु कौन हुई? आत्मा। जैसे हमारे शरीर के अंदर हृदय प्रधान है, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार को जो बनाने वाला है, हृदय में जो नित्य निवास करने वाला है, संसार को भी जो चलाए, वो कहाँ रहेगा? वो हृदय में रहेगा। तो हृदय में रहने वाला जो आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा है। ऐसा हमारे आचार्यों ने बतलाया। लगता है कि शायद आपको ये साधन समझ में आया होगा। कहने का अभिप्राय आचार्य का ऐसा हुआ, आचार्य ने कहा कि हम लोग पहले क्या करें? पहले इंद्रियों को अपने वशीभूत करें। देखो, यदि इंद्रियां आपके वशीभूत नहीं होंगी तो आपकी की गई साधना, आप साधना के उस लक्ष्य मार्ग तक नहीं पहुंच सकते, चाहे 1 जन्म लगे और चाहे 100 जन्म लगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आपको सीधी सीधी बात बतलाता हूं। कौन कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं। बोले कौन सी सीधी बात है? बोले चाहे 1 जन्म में तपस्या करो और चाहे 100 जन्म में तपस्या करो, परंतु जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, तपस्या करके जब तक आप अपने शरीर को तपस्वी नहीं बनाओगे, तब तक आप परम गंतव्य मार्ग तक नहीं पहुंच सकते। उस गंतव्य मार्ग तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधना करनी ही पड़ेगी। इसी बात को यहाँ पर आचार्यों ने कहा कि इंद्रियां प्रायः विषयों के प्रति आकृष्ट हुआ करती हैं। जैसे मधुमक्खी पराग को, पुष्प को नहीं, पुष्प की जो पराग होती है उस पराग को खाती हैं, उसका आघ्राण करती हैं, उसके ऊपर बैठती हैं। उसी प्रकार से जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का जो मन होता है, जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां प्रायः विषयों के प्रति आकृष्ट हुआ करती हैं, साधना के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ करती। इसलिए आचार्यों ने सावधान करने के लिए हमको यह बतलाया कि इन इंद्रियों को विषयों से हटा करके
साधना में निरत कर दो। यदि आपने इन इंद्रियों को साधना में रत कर दिया, साधना में लगा दिया, इन हाथों को भगवान ने किसी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिया है, इस वाणी को भगवान ने किसी को गाली देने के लिए नहीं दिया है, अपितु भगवान की कथा सुनने के लिए दिया है, भगवान की कथा सुनाने के लिए दिया है, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए दिया है। कभी हम किसी का अपमान न करें। क्यों? इसके अंदर जो वाणी बसती है, जो वाणी निवास करती है, उसको सरस्वती कहते हैं। यदि हम किसी को अपलाप करेंगे, यदि हम किसी को हास्य परिहास में कुछ कहेंगे, तो हो सकता है वो शब्द ब्रह्म के उपासक जो शब्द की उपासना करते हैं, ऐसे उनके जीवन में सरस्वती का अपमान हो जाएगा कि कहना क्या चाहिए, सम्मान हम लोग नहीं कर सकेंगे तो उनका अपमान होगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य पाद बतला रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करें। कहते हैं अब जब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, उसकी प्राप्ति का महत्व बतलाया, साधन बतलाया, तो अब मनुष्यों को सावधान कर रहे हैं। मनुष्य कैसे सावधान हो, इंद्रियों को कैसे वशीभूत करे, इन मन को कैसे वशीभूत करे, बुद्धि को कैसे वशीभूत करे, नहीं, और इस आत्मा को हम कैसे उसका दर्शन करें। उसके लिए कहा कि जो आत्मा है, जो आपके हृदय में बैठी हुई है, वो आत्मा जो परमात्मा हम मान रहे हैं, उस परमात्मा का थोड़ा सा स्वरूप बतलाइए। क्या कीजिए? उस परमात्मा का थोड़ा से स्वरूप का वर्णन कीजिए और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है वो बतलाने की प्रभु आप कृपा करें। तब आचार्यों ने कहा कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। देखो, अब श्रुतियां अर्थात ज्ञान, अर्थात वेद, अर्थात परमेश्वर, अर्थात जीवात्मा, अर्थात आत्मा, व्यक्ति को, इस जीव को, आत्मा इस जीव को जगा रही है। शास्त्र इस संसार को या मनुष्य को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे प्रयास कर रहे हैं? जैसे छोटा सा बालक रात्रि में शयन करता है, जब वो सोता है प्रातः काल वो उठना नहीं चाहता है, परंतु उसके माता पिता उसको ठीक समय पर स्कूल भेजना चाहते हैं, विद्यालय भेजना चाहते हैं, तो वो उठता तो नहीं है, परंतु माता पिता उसको प्रेम से उठाते हैं। वो नाटक भी बहुत करता है, उस समय रुदन भी बहुत करता है, रोता भी बहुत है, परंतु उसके रुदन को देख करके माता पिता के मन में दया नहीं आती। उस समय माता पिता के मन में किसी प्रकार की दया नहीं आती। क्यों? बोले उसका भविष्य सुधारना है। उसी प्रकार से हमारे परमपिता परमेश्वर इन संसार के लोगों को देख करके वो उनके ऊपर दया वर्षाते हुए कह रहे हैं, अरे सोते हुए मनुष्य क्या करो? बोले जगो। तुम लोग संसार में आकर के तुम्हारी 60 वर्ष की अवस्था हो गई, तुम्हारी 70 वर्ष की अवस्था हो गई, तुम्हारी 50 वर्ष की अवस्था हो गई, तुम्हारी 30 वर्ष की अवस्था हो गई, कब तक सोते रहोगे? तो लोग कहेंगे, महाराज हम सो कहाँ रहे, आपका प्रवचन सुन रहे। कहा ये प्रवचन सुनना सोना जैसा ही है। आंखें खुली हुई हैं, हम क्रिया भी कर रहे हैं, हम खा पी भी रहे हैं, परंतु फिर भी हम सो रहे हैं। तो कहा कैसे सो रहे हैं? हम लोग 12 घंटा काम करके आते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं। बोले हाँ, जिस समय फैक्ट्री में आप जा रहे हो, संसार की दृष्टि से आप जग रहे हो, उस संसारी की दृष्टि से, उस परमपिता परमेश्वर की दृष्टि से, तो आप लोग जग ही रहे हो। क्या कर रहे हो? आप लोग जग ही रहे हो। इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्यबोधत,
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति, दुर्गस्तत् पथयो वदन्ति बतलाया। कहा कि उत्तिष्ठत, अब वो जीवात्मा हम पर दया करके, हम पर करुणा करके, वो विलक्षण जो परमात्मा है, जो आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता परंतु सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जिसको देखा जा सकता है, वो परमपिता परमेश्वर जीव को जगाने का एक प्रयास कर रहा है। जैसे संसार के अंदर साधु संत महापुरुष लोग संसार को जगाने का प्रयास करते हैं, वो उनको बतलाते हैं कि इस समय उचित नहीं चल रहा, काल ठीक नहीं चल रहा, आप लोग जगो, कुछ धर्म करो, कुछ अच्छा कार्य करो, उससे आपके पाप नष्ट होंगे, आपके पुण्य की वृद्धि होगी, आप लोग यहाँ से सीधे गोलोक की यात्रा करोगे। ये कौन बतलाता है? शास्त्र बतलाते हैं, ये संत बतलाते हैं, ये महापुरुष बतलाते हैं। उसी प्रकार से पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे मनुष्य जाति को जगाने का प्रयास हमारी श्रुतियां कर रही हैं। आइए हम उन श्रुतियों को आत्मसात करें और आत्मसात करके यदि कदाचित हमारी अवस्था 80 वर्ष की भी हो गई है, फिर भी चिंता मत करना, जब उठ जाओ जब ही सवेरा माना जाता है। उसी प्रकार से इस श्रुति को आत्मसात करते हुए अपने को जगाने का प्रयास करें। आइए जगने का प्रयास करते हैं। उत्तिष्ठत, अरे बेटा उठ। बच्चे को कैसे उठाते हो? वो आंखें खोलता है और उसका मुख पूरब में होता है तो वो दक्षिण में करके सो जाता है, करवट बदलता है फिर सो जाता है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हो, फिर उसको उठाते हो, हिलाते हो, बेटा उठ, स्कूल में जाना है, बेटा तेरे लिए भोजन जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। आप उसको भय भी दिखलाते हो और आप प्रेम भी करते हो। ऐसी स्थिति में मनुष्य को शास्त्र कह रहे हैं उत्तिष्ठत, माने उठो। क्या करो? उठो, जागृत, जागो, सावधान हो जाओ और वरान प्राप्य, उन श्रेष्ठ महापुरुषों को पा करके, जिन महर्षियों ने इस संसार का एक रत्ती कण नहीं खाया, अन्न का दाना नहीं खाया, इस संसार में न वो रहे परंतु संसार को सार सर्वस्व दिया, संसार के लिए कल्याण का मार्ग बतलाया, मार्ग प्रशस्त किया। तो क्या करो? बोले उठ करके, सावधान हो करके, जागृत हो करके उन महापुरुषों की चरणों में जाओ, शरण में जाओ। वहां महापुरुषों के शरण में जा करके, उनके पास में जा करके निबोधत, उनसे इस परम तत्व की, इस विलक्षण आत्मा की क्या करो? बोले शिक्षा को ग्रहण करो। उनके पास में जाकर के संसार की बात मत करो, उनके पास में जाकर के संसारी की बात करो। संसार में और संसारी में अंतर है। संसार ये तो दिखलाई पड़ रहा है, जो सरक रहा है। संसारी माने जो उसका निर्माण करने वाला है। उस विलक्षण आत्मा का अन्वेषण करो, आत्मा की बात करो, उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि कवयः तत्पथः क्षुरस्य निशिता दुरत्यया धारा इव वदन्ति। शास्त्र कहते हैं उठो, जागो। जग गया तो बोले जगने का मतलब आलस से युक्त मत रहो। व्यक्ति उठ भी जाता है परंतु फिर भी उसको आलस से आता रहता है, तो क्या आलसी होकर के तुम संतों के पास में जाओगे? बोले नहीं नहीं, आलस्य प्रमाद को त्याग करके भली भांति प्रकार से सावधान हो करके आंखों को, कानों को, इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय को, कर्मेंद्रिय को, मन को, बुद्धि को जगाते हुए, क्या इन सबको जगा करके कहाँ लेके जाओ? बोले गुरु जी की शरण में लेकर के जाओ। जब हम गुरु की शरण में इन सब वस्तुओं को लेकर के जाते हैं तब उनसे को निबोधत, हे परम पुरुष आत्मा, हे परम पिता परमेश्वर, आप हमको कुछ ऐसी विलक्षण दिव्य ज्ञान प्रदान करो
जिससे हमारे आंखों के सामने आया हुआ जो पर्दा है वो पर्दा हट जाए। वो पर्दा किसका है? वो पर्दा माया का पर्दा है। जैसे सर्प के ऊपर जब तक केचुली हुआ करती है, आप उसको बहुत पकड़ने का प्रयास करते हो, परंतु सर्प के ऊपर यदि केचुली पड़ी हुई है और आप उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, वो आपसे पकड़ा भी गया, आपने हाथ से उसको पकड़ भी लिया, परंतु फिर भी वो आपके हाथ में टिक नहीं सकता, आप उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? संश्लेष होता है, उसमें चिपकापन होता है, वो आपके हाथ से रपट जाया करता है। वो क्या होता है? रपट जाया करता है। तो क्या करो? बोले पहले उसकी केचुली उतर जाने दो। क्या करो? सर्प को यदि पकड़ना है तो पहले केचुली को वो उसको त्यागेगा, तब आप उसको पकड़ोगे। तो कहा उसी प्रकार से संसार में रहने वाला व्यक्ति भी क्या कर रहा है? बोले भगवान तो हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ऋषियों की वाणी कभी अनर्थक नहीं हो सकती। जब ऋषि ने कहा कि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर मतलब क्या हुआ? बोले बस बात इतनी ही है, सर्प के ऊपर पड़ी हुई केचुली जब उसके ऊपर रहती है तो हम उसको नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार से जब हमारे आंखों के सामने एक माया का पर्दा होता है तो हमको सर्वत्र माया ही माया नजर आती है। तो मायावी व्यक्ति इस संसार को यदि पकड़ना चाहेगा तो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि माया जैसे आंखों में धुंधुलापन आ जाए, मोतिया बिंद आ जाए, तो जैसे आंखों में धुंधुलापन आने से, मोतिया बिंद आ जाने से आपको दूर का नजर नहीं आता, आपको पास का नजर नहीं आता, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं करोगे, जब तक उस जाले को नहीं हटवाओगे, तो आप भली भांति प्रकार से, अच्छी प्रकार से दूर की वस्तु को, पास की वस्तु को देख नहीं सकते। आंखें तो आपके पास में है, परंतु आंखें आपके पास में होने से केवल काम नहीं चलता, उसका जो पर्दा है, उसका जो लेंस है, वो भी तो साफ होना चाहिए। दूसरी बात, हम सबके घर में प्रायः एक दर्पण होता है। क्या होता है? एक दर्पण होता है। हो सकता है आप लोग दिन में 10 बार दर्पण का दर्शन करते हो। जब भी मुंह धो करके आते होंगे तो बस पानी डाला और आ गए, और उसके बाद चेहरा देखते हो। चेहरा क्यों देखते हो? अच्छा दिखलाई पड़ता होगा, चेहरा भी अच्छा लगता होगा, परंतु उस दर्पण के ऊपर आप धूल रख दो, वो धूल से दर्पण ढक जाए, धूल से वो दर्पण पूरे का पूरा ढक जाए, और जब धूल से वो दर्पण ढक गया, आप बढ़िया क्रीम लगा करके आए और उस दर्पण के पास में गए। दर्पण के पास में जाकर के आपने कहा, ए दर्पण देवता, क्या बात है, आज तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि धूल लगी हुई है। अब कोई पास में आया बुद्धिमान व्यक्ति, उसने कहा, ताई, बोले हाँ, बोले यहाँ थोड़ी दिखे, बोले फिर क्या दिखे, बोले मैं बढ़िया क्रीम भी लगा के आई हूँ, बोले क्रीम से कौन ही दिखे, बोले फिर, बोले पहले इसके मल को समाप्त करना पड़े। क्या करना पड़े? इसकी धूल को हटाना पड़े। तो बोले धूल हटाओगा जब भी तो थारो दर्शन हो बगो। तो जिस प्रकार से सज्जनों कीमती से कीमती शीशा हो, परंतु उसके ऊपर यदि धूल पड़ी हुई होगी तो उस कीमती शीशे की ये विशेषता नहीं है कि आपके चेहरे का दर्शन करा सके। उसी प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर का अन्वेषण करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, जो हमारे आंखों के सामने, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के सामने क्या आई है, जो एक पर्दा आया है, जो वो अज्ञान का पर्दा है, वो जो माया का पर्दा है, जब तक उस माया के पर्दे को नहीं हटाओगे तब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। चाहे 1 जन्म हो, चाहे 100 जन्म हो, उसी बात को आचार्य बतला रहे हैं। उत्तिष्ठित जाग्रत
वरान प्राप्य श्रेष्ठ निबोधत। उठो, जागृत मने जगो, मने सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुष को जीवन में पाकर के जो शास्त्र में गुरु बनाने की बात आती है वो इसीलिए आती है। हम प्रायः अज्ञान रूपी अंधकार रूपी संसार में निवास करते हैं। ये संसार क्या है? बोले अज्ञान ही तो है, का भंडार ही संसार है। और इसको शांत, वरान प्राप्य श्रेष्ठ, इसको शांत करने के लिए आप महापुरुष, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाओ और उनके द्वारा उस परमपिता परमेश्वर को जानो। क्योंकि कवयः तत्पथः, जो ज्ञानी जन है, जो तीनों कालों में दर्शन करते रहते हैं, त्रिकालज्ञ, भूतकाल को भी जो जानते हैं, भविष्य काल को भी जो जानते हैं, वर्तमान काल में रहते ही हैं, जो तीनों कालों को जानने वाले ज्ञानी जन हैं, तत्पथः क्षुरस्य, उस तत्व ज्ञान के मार्ग को, क्षुरस्य मने छुरे की, निशिता दुरत्तया, छुरा होता है ना चाकू, लंबा छुरा, और उस छुरे को एक तरफ धार हुआ करती है। क्या होती है? धार होती है। उस धार को जहां रख दोगे वो छुरा क्या करेगा? उसको काट डालेगा, उसको अलग कर डालेगा। वही कह रहे हैं कि जो तत्पथा, उस तत्व ज्ञान के मार्ग को क्षुरस्य निशिता दुरत्तया, छुरे की तीक्ष्ण जो धार है और उस धारा के सदृश दुर्गम वदंती। महाराज, जैसे उस छुरे की धार कितनी तीक्ष्ण हुआ करती है और तीक्ष्ण वस्तु पर, तीक्ष्ण धार पर किसी वस्तु का संस्पर्श होते ही मालूम नहीं चलता कि वो कैसे अलग हो जाया करती है। ठीक उसी प्रकार से जो तत्व ज्ञान के मार्ग को जीवन में उतारना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, बस वो जीवात्मा, वो परमात्मा क्या है? बोले क्षुरस्य निशिता दुरत्तया, बस छुरे की तीक्ष्ण दुस्तर है, माने उस धारा के सदृश है। इसलिए यहाँ पर शास्त्र बतला रहे हैं कि किसी अच्छे सुविज्ञ महापुरुष, जिनको गुरुजन कहा जाता है, गुरु को इसलिए बनाना पड़ता है, गुरु ये मार्ग प्रशस्त करता है कि आपके जीवन में ये अंधकार है, इस अंधकार को हटाओ और इस मार्ग पर बढ़ो। इस मार्ग पर बढ़ोगे, आत्म कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा। आपका आत्म कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा तो आप जिस गंतव्य मार्ग के लिए संसार में चल करके आए हो, उस गंतव्य मार्ग तक पहुंच सकोगे। ऐसा आचार्यों का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ। कहा इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए इतना दुस्तर मार्ग है, इतना कठिन मार्ग है। बोले हाँ, यदि कठिन मार्ग नहीं होता तो फिर तो पूरा संसार ही उस परमात्मा के पीछे लग जाता। बोले अब नहीं लगते क्या? बोले लगते हैं, परंतु भटकते हैं, 2-4 जीवन भटकाने में निकालते। बोले भगवान को मानने से क्या होगा? क्या होगा? पहले लोग कहता कि भगवान आंखों से तो दिखलाई पड़े को नहीं, कानों से सुनाई पड़े को नहीं, तो भगवान को क्या मानेगा? अब मैं उन भाइयों से प्रश्न करता हूँ कि कोरोना को आपने आंखों से देखा को नहीं, हाथों से कभी उसको हाथ में लिया को नहीं है, तो अब उसको क्यों मान रहे हो? आपको ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको डरा करके घर के अंदर बैठने के लिए विवश कर दे रही है? अरे जैसे आप परमात्मा से नहीं डरते हो, वैसी कोरोना से डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब जैसे आपकी दृष्टि में परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, उसी प्रकार से आपकी दृष्टि में कोरोना नाम की भी कोई सत्ता नहीं होनी चाहिए। और यदि कोरोना नाम की सत्ता आपके मन और मस्तिष्क में नहीं है, तो जिस भाई को कोरोना ग्रस्त है उसका संस्पर्श करना चाहिए। क्यों डर रहे हो? इसलिए जैसे कोरोना दिखलाई नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवान भी दिखलाई नहीं पड़ता। परंतु जैसे कोरोना अपना प्रभाव पूरी दुनिया में फैला रहा है, उसी प्रकार से परमात्मा भी पूरे का पूरा प्रभाव पूरी दुनिया में फैलाता है। ये कोरोना तो हो सकता है किसी के द्वारा बनाया गया, परंतु आपको विवश कर दे रहा है
आपको बेचैन कर दे रहा है, पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा दे रहा है, जब वो परमपिता परमेश्वर आपके ऊपर कुछ करेगा तो फिर आपका कुछ बच नहीं सकता। इसलिए प्रकृति स्वरूप परमेश्वर को मानना ही मानना चाहिए, उसको स्वीकार करना ही करना चाहिए। ये बात हमारे महापुरुष बतलाते हैं, ये बात हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि आप अच्छे गुरुजनों के चरणों में जाकर के इस प्रकार का कल्याण का मार्ग पूछो। इस प्रकार के कल्याण मार्ग से पूरे संसार का कल्याण होगा। इसी बात को बतलाते हुए जो ब्रह्म प्राप्ति का साधन है वो कठिन जरूर है, वो कठिन जरूर है, परंतु ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं। कठिन है परंतु लक्ष्य की प्राप्ति का वो साधक बनेगा। परंतु वो साधक जब बनेगा जब आप उसके लिए लालायित हो जाओ। जैसे जब तक हमारे बच्चे नहीं होते, जब तक बच्चे न हो जाएं, हम उसको प्राप्त करने के लिए लालायित हुआ करते हैं। किसी प्रकार का कोई रोगग्रस्त भी हो जाए, कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाए, जब तक वो समस्या नहीं हट जाती तब तक आप चैन की नींद नहीं सो पाते। उसी प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग हो सकता है थोड़ा कठिन हो सकता है बहुत सारी परीक्षा भी हो। वो परीक्षाएं, वो कठिनताएं सज्जनों, वो कठिनताएं, वो जो परीक्षाएं हैं वो हमको सुधारने का प्रयास करती हैं, वो हमारे जन्म जन्मांतर की यात्रा का प्रयास करती हैं। आइए वो परमपिता परमेश्वर का कैसा स्वरूप है और उसका कैसा वर्णन है, उसको कैसे जाना जा सकता है, ये बात इस विलक्षण महामंत्र में बतलाते हुए आगे चलकर वाणी का विराम करेंगे। यहां कह रहे हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। भगवान के स्वरूप का वर्णन देखिए, भगवान कैसा है। बोले अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। यत् अशब्दम, जो शब्द रहित है, वो भगवान कैसा है। बोले शब्दों से जहां पर काम नहीं चलता, शब्द रहित। क्यों? बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंध। यदि आप इन पांचों को लोगे तो शब्द से क्या होगा। बोले शब्द गुणकम आकाशम। शब्दों को आप कानों से सुनोगे। कान क्या है? बोले ज्ञानेंद्रिय है, और ज्ञानेंद्रिय से हो सकता है जिस शब्द को आप सुनना चाह रहे हो वो शब्द न सुनाई पड़े। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने कहा वो शब्द रहित है। वायु चलती है, कैसे ज्ञान करते? बोले स्पर्श के द्वारा। स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसका कोई रूप नहीं है, परंतु स्पर्श होने से प्रतीति होती है कि गर्म वायु चल रही है कि ठंडी वायु चल रही है। आपकी त्वचा पर उस वायु का संस्पर्श होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि वायु ठंडी है कि गर्म है। वही कह रहे हैं अशब्दम मने शब्द रहित है, स्पर्शम मने स्पर्श रहित है, और अरूपम मने रूप रहित है। उसका कोई रूप भी नहीं है। वायु का कोई रूप बता सकता है? बोले रूप रहित है। अरसम, जल में तो रस भी होता है, परंतु ये क्या? बोले अरसम, किसी प्रकार का कोई रस नहीं है। जल का लक्षण है। बोले शीत स्पर्शवत्य आपः, जहां पर शीत स्पर्श हो वो जल है, परंतु ये जल क्या है? बोले रस रहित। और गंध का लक्षण पृथ्वी का है, गंधवती पृथ्वी, परंतु इसके अंदर बोले गंध भी नहीं है। अर्थात जो हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की बात करते हैं, पृथ्वी को यदि ऐसा कहते गंध वाला भगवान है, तो ये गंध वाला भगवान तो फिर पृथ्वी हो जाता। तो कहा क्या पृथ्वी भगवान है? कहला नहीं नहीं, वो भी भगवान नहीं। बोले क्या? बोले वो बिना गंध वाला है। गंध वाली तो क्या? बोले पृथ्वी है, परंतु वो कैसा है? बोले बिना गंध वाला है। गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, रूप भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, और उसके पास में शब्द भी नहीं है। और
जो अव्ययम नित्यम अनादि अनंतम, अव्ययम जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है, उसका कभी नाश भी होने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। कहा चलो अच्छा अविनाशी है तो फिर अनित्य होगा, बोले नहीं नहीं, नित्यम, वो हमेशा रहने वाला है। अनादि अनंतम, वो कब से चल करके आ रहा, कब से है, ये भी किसी ने उसका निर्माण भी नहीं किया। अनादि, अनादि का मतलब है जिसका किसी ने निर्माण न किया हो। परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका निर्माण न किया गया हो। तो वो क्या है, अविनाशी है, वो अव्यय है, वो नित्य है, वो अनादि है, वो अनंत है। और महतः परम, इस जो आत्मा है इस आत्मा से भी सर्वश्रेष्ठ है, वो उस महान आत्मा से भी बहुत श्रेष्ठ है। ध्रुवम तत् निचाय्य मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ध्रुवम माने निश्चित रूप से क्या है, बोले सत्य है, सत्य स्वरूप है, निश्चित रूप से वो है, उसकी सत्ता में किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। बोले इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, रस रहित है, गंध रहित है, जो अविनाशी है, नित्य है, अनादि अनंत है, और इस आत्मा से भी जो श्रेष्ठ है वही क्या है, बोले वही तो सत्य तत्व है। वो क्या है, उसी को तो सत्य स्वरूप कहा जाता है। वही सत्य क्या है, बोले उसका स्वरूप है, तत्व है। तत् निचाय्य मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उस परमात्मा को निचाय्य मने जान करके, भली भांति प्रकार से समझ करके, मृत्यु के मुख से, मृत्यु मुखात मने मृत्यु के मुख से, प्रमुच्यते मने सदा के लिए छूट जाता है। कौन, जो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति हुआ करता है। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये परमपिता परमेश्वर सत्य स्वरूप आकर के, उनके जीवन में आकर के उस परमात्मा को जानकर मृत्यु के मुख से वो सदा के लिए छूट जाया करता है। कहा कि अच्छा, जीवात्मा से भी जो श्रेष्ठ वस्तु है उसको सत्य कहा जाता है। उनको जानकर के मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से वो हमेशा के लिए छूट जाता है, उसको संसार में नहीं आना पड़ता। बोले कौन, बोले ये जो इंद्रियां हैं ये सांसारिक विषयों को जीवन में उतारती है। देखो नाक भगवान ने दी है ना, तो नाक को लेकर के जहां जहां चलोगे वहां पर गंध आएगी ही आएगी, या नहीं आएगी। आपको चाहे जुखाम हो चाहे न हो, परंतु आप यदि नाक भगवान ने आपको दी है और आप सोचो कि मेरे को किसी प्रकार की गंध न आए, हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? नासिका का धर्म है आघ्राण करना, किसी चीज को सूंघना, उसमें गंध आएगी ही आएगी। तो इन इंद्रियों से यदि हम संसार की गंध को सूंघ रहे हैं तो संसार में क्या है, बोले संसार ही दुर्गंध का भंडार है। संसार क्या है, बोले दुर्गंध का भंडार ही तो संसार है। तो फिर नासिका से, आंखों से, कानों से, इंद्रियों से, त्वचा से हम क्या ले रहे हैं, बोले हम लोग वासना ले रहे हैं, साधना नहीं ले रहे। साधना के पथ पर हमको बढ़ना है तो हमको शास्त्र के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा। बोले फिर क्या करोगे, नाक को बंद करोगे? बोले हाँ, नाक को बंद भी करेंगे। बोले नाक को बंद करने से क्या होगा? बोले नाक को बंद करने से नाड़ी का शोधन होगा। क्या होगा? नाक को बंद करने से नाड़ी का शोधन होगा। बोले नाड़ी का शोधन होने से क्या होगा?
बोले नाड़ी का शोधन करने से आपकी उम्र बढ़ेगी। बोले उम्र को बढ़ाने से क्या होगा? बोले उम्र को बढ़ाने से आप ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक तक की यात्रा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उम्र को बढ़ाने का मात्र एक सिद्धांत है। आप यदि उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नाक बंद करनी पड़ेगी, माने प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। सर्प को देख लो, सर्प क्या करता है? वो प्राणायाम करता है और बढ़िया जमीन के अंदर घुस जाता है। न संसार की कोई वायु उसको चाहिए ही नहीं। चाहिए उसको वायु नहीं चाहिए। जब उसको वायु नहीं चाहिए तो वो क्या करता है? प्राणायाम करके अपनी उम्र को बढ़ा लिया करता है और इतना बढ़ा लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि उसकी दीर्घ जीवी वह कहलाता है, दीर्घ जीवी वो हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग भी अपनी आयु को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्राणायाम कर सकते हैं, आसन को सिद्ध कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम, इन माध्यम से हम अपने अंतःकरण के नाड़ी तंत्र का शोधन कर सकते हैं और नाड़ी तंत्र का शोधन करके हम इन इंद्रियों को परमपिता परमेश्वर के चरणों में अनुरक्त करते हुए, रखते हुए, समर्पित करते हुए उस प्राण प्रियतम पुरुषोत्तम का इन आंखों से ही दर्शन कर सकते हैं। यदि हमने नाड़ी का शोधन नहीं किया, यदि हमने आसन का शोधन नहीं किया, यदि हमने केवल इस नासिका को संसार की गंध को ही आघ्राण करने के लिए लगाए रखा तो सज्जनों फिर तो इस संसार की नश्वरता है। परंतु यदि हम इसको आत्म कल्याण मार्ग में प्रविष्ट कराना चाहते हैं तो हमको नाड़ी को भी, हमको नासिका को भी बंद करना होगा, प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 पतंजलि महाराज ने योग के माध्यम से चित्त को निरोध करने के लिए, मन को आत्मीभूत करने के लिए, वशीभूत करने के लिए जो नियम बतलाए हैं, उन नियमों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन नियमों के उतारने से ही हम संसार में रहते हुए भी वासना में प्रवृत्त नहीं होंगे, अपितु साधना में प्रवृत्त हो जाएंगे। मनुष्य का तन वस्तुतः वासना को जीवन में उतारने के लिए नहीं हुआ, अपितु साधना को जीवन में उतारने के लिए हुआ है। तो हमारा जीवन, सब लोगों का ये कैसा जीवन हो जाएगा? बोले सबका जीवन अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला जीवन हो जाएगा। कहा अच्छा, बोले सत्य बोल रहे हो? बोले एकदम सत्य, कटु सत्य बोल रहे हैं। तो कहा नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। ये बात किसने बताई? ये यमराज जी महाराज ने बताई। किसने? यमराज जी महाराज ने अपने परम शिष्य श्री नचिकेता जी महाराज को कहा कि नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम। मेधावी मृत्यु प्रोक्तम, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो मृत्यु प्रोक्तम माने यमराज जी महाराज के द्वारा बतलाए गए, नाचिकेतम माने इस नचिकेता के, सनातनम उपाख्यानम जो ये आख्यान चला आ रहा है, जिसको आप सुन रहे हो विगत 14 दिनों से, सनातनम उपाख्यानम उक्त्वा, ऐसे सनातन उपाख्यान का वर्णन करके, उक्त्वा माने वर्णन करके, च श्रुत्वा और सुनकर के, वर्णन करने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला, बोले क्या होता है? ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सुनने से क्या होवे? तो सुनने से क्या होता? केवल सुनाने से भी कुछ नहीं होता और सुनने से भी कुछ नहीं होता। और जब होना होता है तो सुनाने से और सुनने से दोनों का ही कल्याण हुआ करता है। यदि सुनने से कुछ नहीं होता है तो इस देश के अंदर आज की ये स्थिति है कि अरबों रुपया प्रतिवर्ष कथा के नाम से ही खर्च हुआ करता है। कितना रुपया? अरबों रुपया। जिस चैनल को आप उठा करके देखोगे सब चैनल व्यस्त आपको नजर आएंगे। प्रत्येक चैनल में कोई ना कोई कथा हमेशा चलती रहेगी। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? किस में लग रहा है?
यदि सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है, केवल सुनाने वाले का ही कल्याण होता है, तो आप लोग इतने बेवकूफ नहीं हो कि केवल आचार्य को खुश करने के लिए आप करोड़ों रुपया टीवी के माध्यम से उसका खर्च करा रहे हो। इसका मतलब है कि कथा को सुनने से, कथा को सुनाने से दोनों लोग ब्रह्मलोके महीयते, दोनों लोग ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं, ऐसा बतलाया। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। यह जो मनुष्य, जो प्रेमी जन प्रयतः इमं परमं गुह्यं, प्रायः शुद्ध होकर के, हमारे यहाँ शास्त्रों में सात्विकता की बात बतलाई गई है। बिना सात्विकता के आप उस प्रियतम तक पहुंच नहीं सकते, प्रियतम को प्राप्त नहीं कर सकते, चूंकि वह आत्मा किसी प्रकार का उसमें विकार नहीं है, वो निर्विकार है। संसार की वासना जहां समाप्त होती है वहां से उसकी कक्षा का प्रवेश हुआ करता है। वही कह रहे हैं, यह प्रयतः इमं परमं गुह्यम, जो प्रयत मने सर्वथा शुद्ध होकर के, इमम मने इस परमम गुह्यम मने परम गोपनीय इस रहस्य को ब्रह्म संसदि श्रावयेत, ब्राह्मणों की सभा में जो सुनाता है, अन्य लोगों की सभा में जो सुनाता है, अथवा वा श्राद्ध काले श्रावयेत। देखो एक बहुत अच्छी बात आपको बतला रहे हैं, कहा कि ब्रह्म संसदि श्रावयेत मने ब्राह्मणों की सभा में जो इस आख्यान को सुनाता है, अथवा श्राद्ध काले श्रावयेत, श्राद्ध काल में, श्राद्ध काल माने जिस समय 16 दिवसों के जो श्राद्ध काल आते हैं, या तो उस समय या जिस जिस दिन हम लोगों के पूर्वज जिस तिथि को गए हुए हो उस दिन इस कठोपनिषद को सुनने से, सुनाने से क्या होता है, तत् आनंत्याय कल्पते, वो हम जिसके निमित्त इसको सुना रहे हैं उसका श्रवण करना, उसका श्रवण कराना, आनंत्याय कल्पते, वो जो जहां पर वो जीव गया हुआ है उसको भी इस कथा का पुण्य प्राप्त हो जाया करता है। आनंत्याय कल्पते, अनंत होने में, अविनाशी फल देने में क्या होता है, बोले समर्थ हो जाता है, जिसका फल कभी नष्ट नहीं होता, जो अविनाशी, जो जिसका कभी नाश नहीं है, क्या कर देता है, बोले तत् आनंत्याय कल्पते। ये आख्यान अंत को अनंत बना देता है, ये आख्यान नर को नारायण बना देता है, ये आख्यान संसार में निवास करने वाले जीवों को महान बना दिया करता है। जिनको महान बनना हो, जिनको नर से नारायण की कक्षा में जाना हो, उनको इस आख्यान को स्वयं किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से, जब जब हमारे पूर्वज जिन जिन तिथियों को गए हुए हों उस दिन श्राद्ध काल में इस आख्यान को सुनना चाहिए। इसको सुनने से क्या हो जाता है, इतना पुण्य बढ़ जाता है कि आनंत्याय कल्पते, वो पुण्य अनंत हो जाया करता है, उस पुण्य की कोई सीमा नहीं रहती। नहीं तो आपको ब्राह्मण को केवल भोजन कराओगे तो ब्राह्मण भोजन का फल आपको मिलेगा, परंतु उस ब्राह्मण भोजन के फल को यदि अनंत करना हो तो आपको इस विलक्षण आख्यान को सुनना पड़ेगा। आप इस आख्यान को यदि श्रवण करेंगे तो वही पुण्य आपको असीमित, आपको अनंत, आपका तो अंत है परंतु आपके फल का कभी अंत नहीं हो सकता। ये फल को अंत न करके, फल का अंत न करके फल को अनंत बनाता है। यही शास्त्रों की कृपा है, यही महापुरुषों की कृपा है, यही गुरुजनों का आशीर्वाद है। इन्हीं के आशीर्वाद से, देवताओं के, पितरों के, अतिथियों के, माता पिता के आशीर्वाद से ही ये सब चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुआ करती हैं। आइए, लगभग इन 14 दिनों की हम लोगों यात्रा में हम लोगों ने प्रथम अध्याय के तीनों वल्लियों का स्थूल रूप से अध्ययन किया। कल से ठाकुर जी की कृपा से द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। द्वितीय अध्याय में भी बड़ी विलक्षण कथा यहाँ पर बतलाई गई है। ये सूक्त नचिकेता जी महाराज को
कौन दे रहे हैं? कोई ज्ञानी पुरुष नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? बोले मृत्यु के देवता स्वयं यमराज जी महाराज बतला रहे हैं। कौन बतला रहे हैं? यमराज जी महाराज बतला रहे हैं। जिस यमराज से आप इतने भयभीत होते हो, जिस यमराज से हम हमेशा डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं कि यमराज हमको लेने के लिए न आए, यमराज के पास हम न जाएं, ऐसा यमराज क्या है? मैं तो उसको धर्मराज कहता हूं। ऐसा धर्मराज ने ऐसा विलक्षण आख्यान श्रवण कराया है, ऐसा विलक्षण ज्ञान हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि महाराज कहा नहीं जा सकता। अस्तु हम धर्मस्वरूप यमराज जी महाराज को और जो इस विद्या को इस संसार में लेकर के आए नाचिकेत जी महाराज को, नचिकेता जी महाराज को, दोनों को प्रणाम करते हुए, अपने विशिष्ट गुरु महापुरुषों को प्रणाम करते हुए वाणी का विराम करते हैं। हर हर महादेव।